मेरी स्थिति बनती है वो अंत में कैसी बनती है? एकदम शुद्धता की, शुद्ध प्योर। जब शुद्ध सोना सोना रहता खाली अपने आप में, कुछ मिलावट नहीं रहता तो देखिए चमकता है। शुद्ध चांदी चांदी जब रहता देखिए अपने आप में चमकता है। शुद्ध तामा तामा अपने आप में रहता देखिए चमकता है। बता देता कि मैं तामा हूं, मैं पीतल हूं, मैं सोना हूं, मैं चांदी हूं, शुद्ध बता देता है। लेकिन जब उसमें मिलावट रहता तो कालापन महसूस होता है। उसकी मिलावट मालूम होती है, इसमें कुछ मिला हुआ है। ऐसे ही मैं शुद्ध सोने की तरह हूं, खरा अपने आप में, लेकिन खुद अपने आप का अनुभव कैसे करें? क्योंकि जब मन रहेगा तो अनुभव होने नहीं देगा, इसका मतलब मिलावट है। मन जब तक रहेगा तब तक वो मिलावट रखेगा ही, शुद्धता में आने दे। और जब शुद्ध हो जाऊंगा तो मन रहेगा ही नहीं। तो उसका हम शब्दों में वर्णन कर नहीं सकते, वो तो स्वानुभूति की चीज है। और स्वानुभूति की जो चीज होती है वो शब्दों में कैसे बोला जा सकता है? इसीलिए हम लोग जो धर्म ग्रंथ लिखते हैं या लिखे हुए हैं वो शब्द हम लोग दे देते हैं, तो वो है थ्योरी। और जब तक उस थ्योरी को, उसी के थ्योरी को लिखने वाले के साथ बैठ करके प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, अनुभव नहीं करेंगे, तब तक उस शब्द को समझ पाएंगे? आप बता दीजिए, आप गीता भी पढ़े होंगे, आप रामायण भी पढ़े होंगे, आप और भी ग्रंथ पढ़े होंगे, ठीक है, लेकिन क्या उस शब्द के बारे में समझ पाए? ना, खाली शब्द पढ़ लिए बस। लेकिन क्योंकि उसका अनुभव कराने वाला कोई मिला नहीं जो अनुभव करा के उसे समझा दे। क्योंकि वो खाली आंख पढ़ा, मन बना दिया, आंख ने देखा मन बना दिया और अपने आप का अहंकार पा लिया, मैं पढ़ लिया, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं पढ़ा हूं, ऐसा अहंकार कर लिए। लेकिन पढ़ा हूं तो कढ़ा नहीं ना, तो कढ़ना भी जरूरी है। जैसे वकील जो है वकालत पढ़ता है, एलएलबी करता है, एलएलबी क्या है? ओनली फॉर थ्योरी। लेकिन जब उसको वकालत करनी होती है तो सीनियर के साथ बैठ करके प्रैक्टिस करना होता है 2-3 साल। जब तक वो 2-3 साल प्रैक्टिस नहीं करता है तो जो पढ़ा है वो और जो अनुभव करता है वो दोनों में कितना फर्क होता है? वकीलों से पूछिए, जी बहुत फर्क है। वकील साहब लोगों से पूछिए कि जो स्कूल में पढ़े हैं वो और जो वर्तमान में प्रैक्टिस करते हैं उसमें दोनों में कितना अंतर होता है। वो तो बताते हैं, कहते हैं महाराज जी प्रैक्टिस में पढ़ाई की कोई जरूरत नहीं, जो हम लोग बर्बाद करते हैं 15-16 साल, उसकी जरूरतें नहीं है। यहाँ तो नए सिरे से ABCD सीखना होता है। कितना मुंशी वकील को बताते हैं अनुभव करते करते, और क्या कहना, वकील मुंशी जी है इतना होशियार हो जाते हैं कि वकीलों बताते हैं, प्रैक्टिस करता है ना। वो भले स्कूल में नहीं पढ़ा है, लेकिन प्रैक्टिस करते करते वो कौन से फाइल में क्या लिखना है, किस फाइल में क्या होना है, जज साहब इसमें आज क्या करेंगे, वो वर्तमान बताता है ना, वो फाइल बताती है। अब आप खाली किताब पढ़े हैं तो किताब में लिखने वाला वो प्रैक्टिस तो नहीं करके लिख रहा है ना, प्रैक्टिस करके लिखेगा तो फाइल में कैसे लिखेगा? तो इसीलिए अब जैसे डॉक्टर हैं, डॉक्टर LLB MBBS कर लिए, अब सीनियर के साथ अगर बैठ करके प्रैक्टिस नहीं किए तो क्या सीखेंगे? मेडिकल कॉलेज क्या है? वो सीनियर के साथ प्रैक्टिस ही है। और जब प्रैक्टिस कर लेता है वही अपना क्लिनिक अलग खोल करके बैठता है, तो अकेला हुआ कि नहीं? जब वो प्रैक्टिस करता है तो भीड़ में रहता है, लेकिन जब प्रैक्टिस पूरा हो जाती है तो फिर अकेला होता है नहीं? अकेला होता है। ऐसे हम लोग क्या कर रहे हैं? ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम लोग खुद जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमने धर्म ग्रंथों को पढ़ लिया है, अपने बारे में, अन्य लोगों के बारे में सब कुछ जानकारी कर लिया, लेकिन अब जा करके हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस में और किताब में कितना अंतर दिख रहा है? अंतर दिख रहा है, नहीं दिख रहा? तो अंतर को दिखाने के लिए ही इस साधना की आवश्यकता पड़ती है। किताब के साथ साथ पढ़ने, पठन पाठन के साथ साथ अगर आप ध्यान करते रहें और वो भी गुरु के सानिध्य में, वो भी संत गुरु के सानिध्य में, तो जो शब्द हैं वो शब्द को हूबहू समझते जाएंगे, क्योंकि शब्द अपना कुछ अर्थ लिए हुए हैं और हम लोग जानते नहीं, इसलिए खाली बोलते रहते हैं। मैं जब सुनता हूँ कि एक ही समय में जो धार्मिक कुछ कहलाने वाले लोग हैं एक ही समय में इतने शब्द बोल जाएंगे, वो बेचारे खुद ही परेशान है कि क्या बोल रहे हैं, कुछ पता नहीं क्या बोल रहे हैं, उनको खुद नहीं मालूम। मैं अंदर से हंसता हूँ, बेचारा शब्द तो बोल रहा है लेकिन शब्द कितना महत्वपूर्ण है उसको पता नहीं है, क्योंकि वो बेचैन है, व्याकुल है, क्योंकि खुद स्थिर नहीं है, उसका मन शांत नहीं है, इसलिए वो बेचैन है। तो हम लोग को हंसी आती है, अंदर से हंसते हैं, अशुद्ध एकदम शांत रहते हैं। और
जो लोग कोशिश करते हैं उनको हम लोग बताने की भी कोशिश कर देते हैं। अगर बता देते हैं तो मन जो बेचैन था थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है। वो भी जब तक मेरे साथ बैठेगा उतने देर उनका मन शांत रहेगा। और जैसे मेरे से अलग हटे जैसे उनके ऊपर काई आकर के बुराइयों की हावी हो जाती है, जमने जाती है, हावी हो जाती है जी। अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 950 दिन हो गए। प्रसंग वर्तमान में चल रहा है स्वयं मैं कौन हूं, क्या शांति मैं हूं। नौ 950 दिन से इसी की खोज चल रही है कि स्वयं मैं कौन हूं, क्या श्वास मैं हूं, क्या श्वास में उत्पन्न होने वाले अनेक चीजें मैं हूं, क्या ताप आंच गर्मी मैं हूं। इनको अलग देखने की दृष्टि से, क्योंकि अलग हैं, यह अनुभव पहले से भी है और वर्तमान में हम लोग अलग और अनुभव करना चाहते हैं कि अलग है। ऐसे अलग की अनुभूति करते करते आज 950 दिन हो गए। तारीख हो गई 14 जून सन 2024, दिन शुक्रवार, प्रातःकाल का समय। तो रामवतार बाबू आप बताइए कि जो जलन है, झुलसन है, ताप है, आंच है, गर्मी है, व्याकुलता है, बेचैनी है, घबराहट है, आकुलता है, दम घुटने जैसा भाव जो उत्पन्न हो रहा है, उमस है, ये सब अलग अलग मालूम हो रहे हैं कि नहीं? सब मालूम हो रहा है। अब मालूम हो रहा है ना जी। क्या इसके अभ्यास के पहले भी मालूम होते थे? पहले कौन अभ्यास करता था, कुछ नहीं, जैसे था वैसे चलता रहता था। ये अलग है तो मालूम होता था कि अलग है, क्योंकि थोड़ी देर बाद बदल जाएगा, ये भी एहसास रहता था, लेकिन उसमें स्थिरता नहीं रहती थी, क्योंकि आप इसके बारे में न कुछ ABCD जानते भी नहीं थे और इसका अभ्यास भी नहीं कर रहे थे। कर रहे थे नहीं। जिसके कारण जो है वो बेचैनी, व्याकुलता हमारे ऊपर हावी हो जाती थी और जिस काम को हम लोग करते थे उसको छोड़ देते थे, उसमें स्थिर नहीं हो पाते थे। तो उससे उत्पन्न होने वाला जो परिणाम है, जो अच्छे के रूप में बदलना था, वो अब वहीं डिले रहा हो गया कि नहीं? डिले हो गया। अब वो डिले जन्म हमको आज पश्चाताप में डूबोता है कि अगर हम ये काम पहले कर लिए होते तो बहुत आगे होते। लेकिन उस समय में जब आप थे तो उस समय में आपका मन कभी कोई कहता भी रहा होगा, बहुत से संत शब्द फेंके भी होंगे के ऊपर, आपके कान सुना भी होगा, अरे बैरागवान हो जा, रे साधु बन जा। साधु बन जाना ही जो मतलब है कि आपको अपनी तरफ इशारा कर रहे हैं कि तुम समझो कि तुम शुद्ध हो। साधु का मतलब है सज्जनता, कि तुम सज्जन हो, सज्जन होने के कारण ही तुम शुद्ध हो, स्थिर हो। लेकिन तुम कर क्या रहे हो? लेकिन उस समय में कहाँ हमको उस बात समझ में आती थी। शब्द खाली एक दे दिया गया कि साधु बन जाओ, लेकिन क्या एक शब्द में बात समझ में आती? क्योंकि भीड़ हमारे अंदर में है और इस भीड़ की वजह से जो है हम एक शब्द को नहीं पकड़ पा रहे थे। सब बात से ये बात भी समझ लेते हैं, अमल नहीं कर पाते। अमल कहाँ करते थे? और अब क्या है, अब अमल कर रहे हैं तो इसलिए वो मालूम हो रहा है, और वो जो मालूम हो रहा है वो मुझे महसूस कर रहा है। कल की घटना बताऊं, कल मैं मगहर कबीर समाधि स्थल पे बैठा हुआ था, तो किसी का इंतजार कर रहा था। इंतजार करने में काफी लेट हो गया। तो आरती हुई, तो आरती में हमने घंट भी बजाया, आरती गाया भी, आरती किया भी, जो हमारा सिस्टम हम पूरा पालन किए। तो मैं बैठ गया वहां पे, और जो हमारे संत लोग थे, विद्यार्थी लोग थे, वो अपना चले गए भोजन करने। अब मैं किसी का इंतजार करने में वहां बैठा रहा। तब तक 5 लोग जो है वो बेचारे बाहर घूम रहे थे दर्शन करने। ये लगभग हमको लगता है 7 बजे की बात है।
7, 7:15 की बात है, शाम को आरती 7:15 बजे होती है वहाँ। तो मैंने उनको बुलाया, मैं मंदिर के अंदर था और वो बाहर थे। तो एक आदमी उसमें हमको दिखाई देती है, तो मैंने उनको इशारा किया। तो उनके मन में प्रथम दृष्टिया हुआ कि जैसे आम मंदिरों में जाया जाता है, लगता है बाबा जी आज हमको जो फंसाएंगे, लपेटेंगे अपने आप में। तो खैर, और जो 4 लोग थे उनको बुलाए और कह रहे बाबा जी बुला रहे हैं। तो आना तो नहीं चाह रहे थे, लेकिन मैं फिर भी दोबारा और बुला रहे। मैं कहा आइए, आप लोग लगता कहीं दूर दराज से आए हुए हैं। तो बुलाए, जब मैं मंदिर में वो लोग आए तो मैंने कहा कि क्या करने आए हैं यहाँ पे? तो कहीं दर्शन करने आए हैं। हमने कहा दर्श के साथ में अगर कुछ सत्संग मिल जाए तो कहा महाराज जी तो हमारे लिए और अच्छी बात है। हमने कहा कि सत्संग में 2 शब्द का प्रयोग मैं कर रहा हूँ। अब दोनों शब्दों में हमको महत्वपूर्ण शब्द बताइए कि कौन महत्वपूर्ण है या कौन किसका अंग है। ठीक, तो मैंने अध्यात्म और धर्म शब्द का प्रयोग किया कि दोनों में महत्वपूर्ण कौन है। तो 5 लोग एक स्वर से कह रहे हैं धर्म महत्वपूर्ण है। धर्म को लोग बढ़ावा दे रहे हैं, इसलिए सही कह रहे हैं। ठीक है, 5 लोग जो है धर्म के बारे में बताया कि धर्म महत्वपूर्ण है। तो फिर हमसे पूछे महाराज जी आप बताइए। तो मैंने कहा कि धर्म जो है अध्यात्म का अंग है, वह कुछ है ही नहीं है अपने आप में। आज आप सुन लीजिए, धर्म मतलब कुछ नहीं, लेकिन बहुत कुछ भी उसमें है, लेकिन आप लोगों को मालूम नहीं है। जानना वही चाहते हैं, लेकिन आप लोग करना कुछ और, करते कुछ और नहीं, इसलिए परिणाम उसका जो है जो आना चाहिए सही, वो आ नहीं पाता है। तो मैंने अध्यात्म के बारे में बताया, आदि धन आत्म संधि विच्छेद करवाया। और जब उसको मैंने पूरा कागज लेकर के, तुरंत वही कागज था मेरे पास, मैंने लेकर के उनको सब कागज में लिखता हुआ एक एक करके पूरी बात समझाया। फिर अंत में मैंने कहा कि विवेक के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? विवेक एक शब्द है, उसके बारे में क्या जानते हैं? उन्होंने कहा कि जो है हम लोग बुद्धि और ज्ञान को जानते हैं। हमने कहा वो बिल्कुल ही नहीं है यहाँ पर बुद्धि और ज्ञान। विवेक का मतलब बुद्धि और ज्ञान होता ही नहीं है। विवेक आपके अंदर में एक शक्ति है। 2 वस्तुएं अलग अलग करने का जो काम करता है वो आपके अंदर में है। वो जो शक्ति है उसका नाम विवेक है। तो उसका मैं प्रयोग कर रहा हूँ। अब प्रयोग में आप बताइएगा, मेरे प्रश्न का एक एक प्रश्न का उत्तर देती चलिए, मैं आपको कुछ आगे बढ़ा करके कुछ समझाने की कोशिश करूंगा। तो पहले तो लोग बहुत सशंकित थे, लपेट रहे हैं। लपेटना शब्द आजकल बड़ा पॉपुलर हो गया है कि आदमी जब अपना अपने निजी स्वार्थ में जब हमको हमारा समय बर्बाद करेगा, ये वो तमाम प्रकार की बातें। तो जैसे जैसे मैंने विवेक के बारे में बताया, मैंने कहा कि विवेक शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। आप बताइए, ये जो शरीर है, ये शरीर मैं हूं या मेरा? विवेक शब्द लागू हुआ कि नहीं? मैं और मेरे का अंतर ढूंढा जा रहा है, तो शक्ति का प्रयोग हुआ कि नहीं? आप बताइए कि शरीर मैं हूं या मेरा है? तो साफ साफ सभी लोगों ने कहा कि शरीर मैं हूं। 5 लोग एक स्वर से कह रहे हैं शरीर मैं हूं। एक मुद्दे की भी कर लिए लोग, कर लेते हैं। अब कोई सीनियर जो बोला शरीर मैं हूं, अब जो उनके जूनियर लोग थे, जो और सहयोगी लोग थे, सब लोग कह रहे हैं नहीं शरीर मैं हूं। अब किसी में हिम्मत नहीं कि शरीर मेरा है, ऐसा कह सकूं। ठीक है, तो मैंने कहा कि अगर शरीर आप हैं तो एक बात बताइए, आप झूठ कहाँ नहीं बोलते हैं? झूठ सब जगह बोलते हैं, मुझे मालूम है। कहाँ नहीं, प्रश्न कर रहा हूं, कहाँ नहीं बोलते हैं? क्योंकि इसका उत्तर ढूंढना है, इसलिए इसी के उत्तर में उसका उत्तर है। तो अब बता रहे हैं कि झूठ तो सब जगह बोलते हैं, सच कहाँ बोलते हैं हम लोग? तो भगवान के सामने, यहाँ सामने, वहां सामने, ये सा होता। तब ने कहा कि बहुत ज्यादा आप, क्योंकि समय आपके पास भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, तैरिए न जाते, तैरने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा कि आप अपने परिवार में झूठ नहीं बोलते हैं। बंद हो गया क्या? नहीं, अपने परिवार में आप झूठ नहीं बोलते हैं। तो वहां तुरंत उन्होंने जवाब दिया कि महाराज जी परिवार में तो सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं। तो मैंने उसका सोल्यूशन बताया। मैंने कहा कि जैसे मान लीजिए तसला रख लीजिए और इस कोने से एक मेंढक पकड़ करके तसले में लाके रखिए, और दूसरे कोने में आप जो है मेंढक को पकड़ने जाइए। उसको जब तक लेकर के आएंगे तब तक ये जो तसले में आपने मेंढक रखा है ये रहेगा उसमें क्या? तो तुरंत उत्तर दिए महाराज, तो छटक तो कूदता है, तो कूद जाएगा, छटक करके दूर चला जाएगा। क्योंकि वो जब कूदता है तो कई
पलटैया मार लेता है एक साथ में। हम जैसे वो एक परख बैठे हैं वो तो 10 परख भागेगा, तो पकड़ी में नहीं आता है। तब मैंने कहा तब क्या करना चाहिए, अगर आप उस मेंढक को उस तसले में रखना चाहते हैं तो ऊपर से जाली लगा दीजिए या ढक्कन लगा दीजिए, कूद ना पावे, या कुछ ऐसा बर्तन रख दीजिए कि वो कूद ना पावे। तो हमारा यहाँ कहने का मतलब जाली लगा दीजिए, ठीक है। तो जब जाली में उसको रखेंगे कूदेगा तो, लेकिन वो जाली में जो रस्सी है वो उसको वहीं में दबा देगा, ऊपर उछलने नहीं देगा, तो वो उसी में पड़ा रहेगा। तो दूसरे को लेकर के जब आएंगे तो वो उसी में मिलेगा। ये जो परिवार के सदस्य हैं ना, ये सब मेंढक है। आप बता दीजिए दिन भर में कि शाम को कितने लोगों को खुश कर पाते हैं। मान लीजिए आपके परिवार में 4 लोग हैं, माता पिता और आप 2 पति पत्नी, आप बता दीजिए कितने को खुश कर पाते हैं। और अगर 2 बच्चे हों तो आप बता दीजिए किसको खुश कर पाते हैं। कोई ना कोई प्रतिदिन आपसे नाराज रहता है, तो उनको बांध करके रखने के लिए आप झूठ बोलते हो कि ताकि हम लोग एक साथ बैठ सकें, एक साथ भोजन कर सकें, एक विचार से रह सकें, एक अपने जात संप्रदाय में जो दीक्षा हमें मिला उसमें हम रह सकें, संस्कारों में रह सकें। अपने संस्कारों को बनाए रखने के लिए आप बांध करके रखना चाहते हैं, इसलिए उनके साथ झूठ बोलते हैं। तो वो झूठ नहीं माना जाता, क्योंकि आप परिवार को बांधना चाहते हैं एक सूत्र में। तो इसलिए वो जो जाली है वो झूठ है, वो जाली ही झूठ है, क्योंकि उसमें उसको रखना चाहे, तो इसलिए वो झूठ नहीं माना जाता। मेरा प्रश्न ये था कि आप परिवार में झूठ नहीं बोलते हैं, उत्तर है। तो जैसे मान लीजिए आपके सर में दर्द होता है, तो क्या अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, अपने माता पिता से कभी आप कहते हैं कि मैं सर में दर्द हो रहा हूँ? तब दिमाग उनका खुला, क्योंकि शरीर को मैं मान लिया ना उन्होंने कि शरीर ही मैं हूँ। कभी कहते हैं मैं सर में दर्द हो रहा हूँ? तो वहां तुरंत कह रहे हैं कि जब नहीं, वहां तो ये प्रयोग होता है कि मेरे सर में दर्द हो रहा है। तो मैंने कहा कि इस सिद्धांत से क्या मालूम हुआ आपको, शरीर मैं हूं कि मेरा? तब कह रहे हैं इस सिद्धांत से तो शरीर मेरा है। तो मैं कहा कि जो मैं सहज भाव में परिवार में रोज शब्द का प्रयोग होता है कि मेरे सर में, मेरे आंख में, मेरे कान में, मेरे नाक में, मेरे हाथ में, मेरे रोज प्रयोग हो रहा है, लेकिन क्या अंदर से ये हम स्थिर हैं कि शरीर मेरा है? क्या इस बात को हम जान पा रहे हैं? नहीं ना। तो थोड़ा और आगे जब मैं बढ़ा तब पूरा जब बातें बताने की बाद जब अंत में जब खिला करके हंसे तो अपने आप जब हमको 100 का नोट देने लगे। तो 5 लोग थे तो 500 रुपये आने लगा। अरे मैं कहा हम पैसे की दृष्टि से नहीं बैठे सरकार, आप लोग दूर दराज से आए। तो मैंने पूछा कहाँ से आए आप लोग? तो पता चला कि गाजीपुर से आए। गाजीपुर कहाँ है? और शाम के टाइम उनका ट्रेन भी था शाम को वहाँ गोरखपुर से। तो कहे कि महाराज जी आज जो है हम तो पहले तो 10 रुपया भी देने के मूड में नहीं थे, लेकिन आपकी वाणी सुन करके मेरा मन जो गदगद हुआ है अपने आप कह रहा है कि 100 रुपये दीजिए। तो मैं कहा मुझे चाहिए नहीं, आप अपने बच्चों में ले जाइए, इस हमारे तरफ से आप प्रसाद खरीद लीजिएगा, बच्चों में बांट दीजिएगा। हम पैसे के लिए आपको नहीं बुलाए थे। मैं तो देखा कि दूर दराज से आप आए हैं और खाली दर्शन करके चले जा रहे हैं, तो संयोग से मैं बैठा हूँ, तो मेरा कर्तव्य जो बनता है मैंने अपना कर्तव्य का पालन किया है, क्योंकि आप मेरे हो, मैं आपका हूँ। तो जो मन में संतुष्टि होनी चाहिए मंदिरों में जा करके वहाँ मैंने उसका पालन किया है। जो मैं अपने गुरुओं से, संतों से, मुनियों से, अपने महंतों से जो मैंने सुना है उसका मैंने पालन किया। बाकी मुझे जरूरत पड़ेगी मैं तो खुद मांग लूंगा आपसे। मुझे वर्तमान में ना मेरी बेटी है, ना मेरा बेटा है, ना ही मेरे को कोई खर्चा है। मेरा तो काम है बस शरीर पे कपड़ा चाहिए, 2 वक्त की रोटी चाहिए, वो आप लोग दे ही रहे हैं मुझे। तो मुझे अलग से फिर पैसा लेकर के इकट्ठा करके अपने दिमाग को खराब करने की क्या जरूरत है? क्योंकि मेरा मन जो है योग क्या है, चित्त वृत्त निरोध है। तो चित्त में जब वृत्त और हम बनाते ही रहेंगे, पैसा इकट्ठा करते रहेंगे, मन बनता जाएगा। अरे आज तो 10 रुपया हुआ, फिर 20 रुपया कैसे हो, फिर 50 रुपया कैसे हो, फिर 99 हो गया तो 100 कैसे हो। तो मेरा मन तो उसमें लगा रहेगा, तो भजन कहाँ करूंगा? तो जब भजन नहीं करूंगा तो जो सार बातें हैं मैं आप तक कैसे पहुंचा पाऊंगा? इसीलिए मुझे पैसे की जरूरत नहीं, मुझे खाली रखिए। मेरा मन खाली रहेगा तो नया नया चीज का अनुभव करेगा, और जो नया नया चीज अनुभव करेगा वो नया नया चीज आप लोगों को देगा। लेकिन अब मुझे बांध देंगे ना पैसा दे करके, तो मेरा मन उसी में बार बार जाएगा। अभी तो 100 रुपया हुआ तो 200 कैसे हो, 200 से 500 हो गया तो 500 से 1000 कैसे हो। अब मेरा मन उसमें लगे, अब फिर इसको खर्च कहाँ करें?
अब जो स्थितियां मानसिक आज जनरल रूप से आप देख रहे हैं, वो उस जनरल रूप से मैं अपने आप को नहीं डालना चाहता हूँ। मैं कुछ विशेष संत बना हूँ, संतों के लाइन में आया हूँ, तो मेरा कर्तव्य बनता तो विशेष काम करूँ। तो चित्त की जो वृत्तियां हैं उनकी निराई हम किए रहे कड़ाई के साथ, तब जो मैं अनुभूत करूंगा वो अनुभूत आप भी अनुभव करेंगे। जो अभी अनुभव किए हैं आप, खिलखिला के हंसे हैं, ये आपकी प्रसन्नता, मेरी प्रसन्नता आप पर हावी हुई है। मेरे में कुछ चाहना नहीं था। अगर चाहना होती ना तो आप जो बाहर थे ना तो अंदर प्रवेश नहीं करते, क्योंकि मैं जो सोचता हूँ वाइब्रेशन करता है। तो मेरा वाइब्रेशन तरंगे और आपकी तरंगे दोनों में आपस में टकराती तो आपको यहाँ आने ही नहीं देती, क्योंकि मैं इच्छाधारी बैठा हूँ। अब मेरे में कुछ है ही नहीं है, तो इसीलिए आपकी जो सोच थी वो मेरे सोच में आकर के मिल गई, इसीलिए आप मेरे पास आके बैठे। और जब चर्चा हुई और चर्चा में जो हंसी आई, प्रसन्नता आई, जो आपको जानकारी है पहले से भी है और अभी भी कुछ और अलग से मिल गई, तो पता चला कि मन में एकदम निर्द्वंदता आ गई। तो मन में कोई भय तो रहा नहीं। तब जाकर के आप 100 रुपया मन में आ गया चढ़ाने के लिए। अब आपको गाजीपुर जाना है, आपके पास पैसे हैं कि नहीं ये तो मेरा कर्तव्य है। मेरे घर में हो, मेरे अपने हो तो मेरे घर में हो, तो मेरा कर्तव्य बनता है भाई इतनी दूर से आए हो, पैसे उसे हैं कि नहीं। अगर हैं तो ठीक है, नहीं है तो मेरा काम है कि आपको आपके घर तक पहुंचने का संसाधन उपलब्ध कराएं। ये तो मेरा काम है, क्योंकि मैं आपका हूँ। इतना बात सुन करके इतना गदगद हुए, मैं कहा कि अभी तो खाली बातों से गदगद हुए, और कहीं अगर आप अभ्यास कर लेते तो कितना गदगद होते, तब तो आप समझते कि मेरा मानव जीवन सार्थक हो गया। तब मैंने बल्कि उनको बताया कि मैं यूट्यूब पर हूँ, इसको सुनिएगा और जब जरूरत पड़े तो आकर के अभ्यास भी कर लीजिएगा। तो बल्कि सब्सक्राइब भी किए 2 लोग, कहेंगे और भी वीडियो डालेंगे। हम कहा तो मेरा काम ही है, रोज डालता हूँ। मेरा काम ही है कि आप जैसे विद्वानों के पास, समझदारों के पास मेरी वाणी पहुंचनी चाहिए, क्योंकि मैं आपका हूँ। और वर्तमान समय में जो एक अच्छा सा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम चल रहा है, इसके माध्यम से मैं आप तक पहुंच रहा हूँ। तो ये चीजें जो मेरी आवाज जो है आप तक पहुंचेगी, ये यूट्यूब के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से। तो कम से कम वाणी को सुनेंगे, समझेंगे, तो आपके अंदर का जो निर्भयता है वो जागृत होगी, भय खत्म होगा और निर्द्वंदता आएगी, निश्चिंतता आएगी, एकदम शांत रहेंगे, क्योंकि मन शांत है, कुछ सोच नहीं रहा है। तो न सोचने की स्थिति ही आपकी अपनी है, आत्मा की। स्वयं आत्मा जो आप लोग खाली बोलते हो, वो अनुभव तो कभी किए नहीं। जब मन में कुछ नहीं रहता है, जो स्थिति बनती है, मैंने कहा कि जो नींद अवस्था है, तो आप कहीं हैं कुछ, आप ही के शरीर में भयंकर ठंडी होती है, 2-2 रजाई ओढ़ते हैं, लेकिन जब सो जाते हैं तो वो रजाई नीचे गिर जाता है, आपका शरीर का उस समय ठंडी नहीं महसूस करती है, उसमें करती तो है, लेकिन अनुभव करता आप जो अपने आप में उसलिए अनुभव नहीं हो रहा है। वो स्थिति जब आप जागृत अवस्था में प्राप्त करेंगे तो ये जीवन जो है कितना सार्थक होगा, आपको क्या मालूम। तो हम लोग, मेरा काम है कि आपकी जो चाहना है वो हम पूरा करें, क्योंकि हम संतों के अलावा कोई करा नहीं सकता। क्योंकि सीनियर जो वकील होते हैं या डॉक्टर होते हैं, वही जो है जूनियर को सीनियर बनाते हैं, क्योंकि वो प्रैक्टिस कराते हैं, धीरे धीरे प्रैक्टिस करता है, यानी काम करता है। तो काम करते समय मन उसका कंसंट्रेट रहता है, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं होशियार हूँ, मैं बड़े घर का हूँ, मैं ये हूँ, मैं हूँ, वो सब कुछ को दरकिनार कर देता है। तब वो जो सीनियर के सामने कहते हैं, जैसे डॉक्टर है, चिमटा लाओ, तौलिया लाओ, जरा उसको ये कैसे करो। तो वो पूरी बात को सुनता तो अगर ये मान ले कि मैं बड़े घर का हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, मैं ज्यादा जानकार हूँ, तो वो काम नहीं करेगा। और जब काम नहीं करेगा तो सीनियर सिखाएंगे नहीं, क्योंकि वो जो डांट करके बोल रहे हैं वो सिखा रहे हैं, क्योंकि किस समय में कब कौन सा चीज प्रयोग होता है। जैसे ऑपरेशन थिएटर में आप गए तो किस समय में कैंची की जरूरत है, किस समय में ब्लेड की जरूरत है, किस समय में किसकी जरूरत है, वो आंख देखता है, क्योंकि डॉक्टर प्रयोग कर रहे हैं। तो कौन सा फोड़ा है, कहाँ हुआ है, किस रूप में हुआ है, कौन सी चीज का ऑपरेशन हो रहा है, ये मस्तिष्क पकड़ता है, आंख देखता है, कान सुनता है, और हाथ जो है उस तरह से कार्य कराता है। तो वो जो चीजें हम देखते हैं वो किताब में आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए जो है प्रैक्टिस करते 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 वही डॉक्टर, वही जूनियर डॉक्टर हो जाता है, और वही जन्म उम्र के पड़ाव पे सीनियर हो जाता है। फिर वो दूसरे को सिखाता है।
तो मैं भी वही काम किया हूँ, अपने सीनियर से सीखा हूँ और सीख करके मैंने प्रैक्टिस किया उसको। और पूर्ण रूप से अभ्यास अभी भी चल ही हमारा रहा है और तब तक चलेगा जब तक मैं शरीर में रहूंगा। तो धीरे धीरे मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी स्थिति लोगों में आए। मैं जो जिस लेवल पे आ गया हूँ वह स्थिति मैं बातों के द्वारा समझा करके लोगों को और प्रैक्टिस करा करके मैं उस लेवल पे ले आऊँ, ताकि जो तनाव झूठा ले रहे हैं बिना मतलब का, तो आप कुछ मतलब की चीजें ले लें, तनाव मुक्त हो जाए। बिना मतलब की चीज को अंदर रखने के कारण ही तो तनाव में है। और जब मतलब की चीज आ जाएगी तो तनाव कहाँ रहेगा। मतलब क्या है हमारा, हम क्या चाहते हैं, शांति। स्वरूप स्थित तो बाद की बात है। सबसे पहले आम आदमी क्या चाहता है, शांति चाहता है, सुख चाहता है, आनंद चाहता है, परमानंद चाहता है, परमात्मा से मिलना चाहता है। लेकिन परमात्मा शब्द को समझना नहीं चाहता है। कोई आदमी परमात्मा नाम का है, वो आकर के आपका कल्याण कर देगा ये तो जानना चाहता है, उससे मिलना चाहता है, लेकिन शब्द को नहीं समझना चाहता कि परम माने श्रेष्ठ, आत्मा माने स्वयं, श्रेष्ठ मैं स्वयं ही हूँ, लेकिन अपनी श्रेष्ठता का मुझे ज्ञान नहीं है, तो बाहर की परमात्मा को ढूंढ रहा हूँ और स्वयं के परमात्मा को स्वयं को जानने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। तो स्वयं को जाने बिना आपका परमात्मा बात मानना आ ही जाए। तो वर्तमान समय में अगर सोना, जो आप फोटो में देखते हो कि मुकुट पहने हैं, उसमें हीरा जड़ा हुआ है, मोती जड़ा हुआ है, सोना में सोने का मुकुट है, उसमें हीरा मोती जड़ा हुआ है और पूरा शरीर जन में सोने चांदी से भरा पड़ा है, तो उसको तो फोटो वाला तो आप देखना चाहते हैं। आप ये नहीं देख रहे हैं कि अगर वो वर्तमान में अगर पहन के आ जाए तो अभी जो चोर बेईमान वर्तमान में है उनको रहने देंगे, उनके मुकुट रहने देंगे, तो वो आप तक आते आते बेचारा तो अपने गंवार हो जाएगा, अपने जन्म एकदम क्या कहें उसको, जब उसका पूरा कुछ लूट जाएगा सोना चांदी तो अपने जन्म गरीब हो जाएगा, कंगाल हो जाएगा। तो बताइए आपको कैसे वो जन्म होशियार बनाएगा, धनवान बनाएगा, ज्ञानवान बनाएगा, कैसे करेगा। तो इसलिए अपने को खुद को जानने की कोशिश करिए। बाहर के भगवान साक्षात माता पिता हैं, देवी देवता भगवान हमारे सामने जो भी हैं, चींटी से लेके मनुष्य तक जितने जीव हैं सब भगवान हैं, उनकी भगवान मान करके सेवा करिए। तो देखिए आपके अंदर में जो कमियां हैं अपने आप दूर होती जाएंगी। तो जब आप सबको भगवान मान लेंगे, आप बता दीजिए किसके साथ छल करेंगे, किसके साथ चोरी करेंगे, किसके साथ डकैती डालेंगे, आप बताइए कहीं डालेंगे। जब सबको अपना ही मान लेंगे तो किसके साथ चोरी करेंगे। चोरी तो वहां किया जाता है, डकैती वहां डाला जाता है, बेईमानी उनके साथ किया जाता है जो उसको अपना नहीं माना जाता है। लेकिन वही जब आपको कष्ट देता है तब कैसा लगता है। तो इसलिए अपनी सेवा, खुद की सेवा खुद में करनी है, खुद की सेवा खुद में करनी है। तो क्या करना है, जितनी हम एक एक बुराई देखें, एक एक बुराई को निकाल के बाहर करें। अभी आप वर्तमान में देखिए क्या 7:30 हो रहा है, 7:25, हम लोग 5 बजे बैठे हैं, तो इसी में ताप था, आँच था, गर्मी थी, व्याकुलता था, घुटन महसूस हो रहा था, महसूस हो रहा नहीं, उमस महसूस हो रहा था, पसीना खूब हुआ। अभी आप बता दीजिए 2.5 घंटे में ही ये सब कहाँ गायब हो गए, कोई रह गए नहीं, सब खत्म हो गए। ना चंचलता, ना बेचैनी, ना घबराहट, ना आकुलता, न ताप, न आँच, न गर्मी, न झुलसना, न जलन, कुछ मालूम हो रहा है, कुछ नहीं। बस पसीना मालूम हो रहा है और पसीना के कारण आनंद मालूम हो रहा है। गुदगुदी जिसको कहते हैं, गुदगुदी हो रही है कि खूब शीतल शीतल मेरा शरीर हो रहा है और मन में कुछ है नहीं। और जब मन में कुछ नहीं है तब क्या है, शांत है। एक बात है कि हम लोग जिस काम को करने बैठे हैं उसका ध्यान है कि मैं काम क्या करने बैठा हूँ। हम लोग यहाँ साधना करने बैठे हैं तो साधना की शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, बैठे ध्यान कक्ष में हैं, ना पारिवारिक बात कर रहे हैं, ना सामाजिक बात कर रहे हैं, ना राजनीतिक बात कर रहे हैं, ना कोई विषय वासना से संबंधित बात कर रहे हैं, तो शुद्ध बात कर रहे हैं। जिस काम को करने बैठे हैं तो बार बार मन में उत्पन्न हो रहा है कि तुम ध्यान करने बैठे हो, तो ध्यान में ध्यान करो। तो ध्यान में ध्यान क्या है, हम खुद शांत होना चाहते हैं। किससे शांत होना चाहते हैं, तो किससे, गर्मी से, ये आँच से, ये ताप से, ये व्याकुलता से, बेचैनी से, घबराहट से। आप बता दीजिए 2.5 घंटे में कहीं बेचैनी, व्याकुलता, घबराहट है, खत्म हो गया। तो हम लोग अपने में एकाग्र हैं कि नहीं, ध्यान है कि नहीं, कि हम लोग क्या करने बैठे हैं।
तो ध्यान जब है कि अपने ही गर्मी ताप आंच को अपने बस में करने बैठे हैं जी तो अपने बस में कर लेगा कि नहीं। जी अब बस में करके अपने अकेलेपन का एहसास हो रहा है कि नहीं। जी नहीं ताप है हाँ, अलग, सब ना तो गर्मी है, ना व्याकुलता है, जी। ये सब अलग अलग नाम है, अलग अलग आदमी समझ लीजिए। तो जितना भीड़ था सब छट गया कि नहीं, जी। अकेलेपन का एहसास हुआ कि नहीं, जी स्वयं अपने आप में अकेलेपन का एहसास जी हुआ, इसीलिए सब लोग गायब हो गए। जी ना ये जो दीवार गर्म है, जो छत गर्म है, ये मेरे ऊपर हावी हो रहे हैं, नहीं, क्यों? क्योंकि सब गायब हो गए, पसीना हो गया, सब गायब हो गए। सब गायब हो गया। मेरे स्वयं की स्थिरता के कारण ये हाँ, सब गायब हो गए, जी खड़े हो गए ना। जी तो मैंने क्या कहा कि भाग, कोई दौड़ा रहा है और आप भाग रहे हैं खड़े हो जाइए और खड़े हो गए, तो सब भाग जैसे मैंने पक्षी का बाज पक्षी हाँ, चील का जो मैंने उदाहरण दे दिया, वो क्यों दौड़ रहा था, क्यों भाग रहा था, क्योंकि मांस का टुकड़ा लिया था, वासना लिया बैठा था, मांस का टुकड़ा लिया था, उसको जैसे समझ में आया मांस का, वो जो मांस का टुकड़ा था छोड़ दिया। तो जो ताप थी, आंच थी, गर्मी थी, वो जो मुझे दौड़ा रहा था, मैंने उसको जो मांस का टुकड़ा समझ करके त्याग दिया। अपने आप में मैं स्थिर हो गया, और जैसे स्थिर हो गया अपनी डगाली पे बैठ गया कि नहीं, एकदम शांत शुद्ध। कुछ देर मौन होकर के बैठ लिया जाए, चल रहा नहीं, चल रहा है। बंद कर दीजिए। तो कुछ बात समझ में आ रही ना जी। जो भीड़ इकट्ठा किए थे हम लोग, ताप के मैंने एक गर्मी, इसको अग्नि कहते हैं, अग्नि तत्व के कारण क्या क्या मिला, ताप एक, आँच दो, गर्मी मैंने पसीना तीन, और क्या क्या है, झुलसना, जलन, जलन, हाँ, उमस, कितने लोग हो रहे हैं, तमाम एक तो भीड़ थी कि नहीं। तो अब ये सारी भीड़ छट गई, अब कौन बचा शेष, स्वयं शेष बचे। तो शेष जो बच गए
अब बता दीजिए, कोई अकुलाहट, घबराहट, बेचैनी हो रही? कुछ नहीं। उठ के भागने का मन कर रहा है? ना। अब तो मन कर रहा है कि आप कितनी देर और बैठ रहे हैं, क्योंकि पसीना हो रहा, टप टप अपने आप चू रहा है, लेकिन फिर भी अब मन में कुछ नहीं है। जी। तो ये जो ऊपरी पसीना हमारे शरीर में हो रहा, ये हमारे सहन में आ गया, जी जी, जो हमें यही पसीना सहयोग दे रहा है। सहयोग दे रहा। जी। अब तो सहयोग दे रहा है, और नहीं तो इसके पहले ताप दे रहा था, ताप भी लगा रहा था, व्याकुल भी कर रहा था, उठ के भागने का भी मन कर रहा था, पूछने का मन कर रहा, नहाने का मन कर रहा, तमाम चीजें हैं। लेकिन जब हम लोग दृढ़ता पूर्वक बैठ गए तो अभी सहयोग करने लगा। तो आपकी अपनी ही कमी जहां है उसे निकाल दीजिए, और जैसे निकाले वैसे आप हल्के हुए। तो पहले बातें समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन अब जब से साधना में आप लग गए, एक एक करके आप जैसे निकलता जा रहा, निकलता जा रहा, निकलता जा रहा, निकलता जा रहा, निकलता जा रहा। वही जो मंदिर पे वो लोग मिले पहले, तो वो लोग जन्म मेरे बताए लास्ट में कहे कि गुरुजी आपको देख करके तो ऐसे लगा कि जैसे लगता है हमको ठगेंगे। कहा बता दिए लोग? मैंने कहा बता दिया। असल बात सामाजिक वैसे चल ही रहा है ना स्थिति, वो लोग सही जान रहे थे। वही तो मैं कहा ना, समाज में जो सामान्य, तो उनके मन की स्थिति क्या था, वही था ना जो उन्होंने देखा है। लेकिन मैं उनको अलग मिला कि नहीं मिला? तो देखिए, सब कचहरी में जाइए तो 2-3 साधु करीब तब लेकर चांदन लगा फर्स्ट क्लास बैठे रहेंगे, बुलाएंगे और तब का पैसा लेंगे, वहाँ बैठे रहते हैं। मैं कचहरी की बात कर रहा, मैं मंदिर की बात कर रहा हूँ जी। वो तो साफ दिख रहे हैं वहाँ, लेकिन जहाँ साफ दिख रहे हैं कि ये हमारे हित का काम करेंगे, वहाँ की बात कर रहा हूँ। वो तो साफ दिखाई दे रहा है कि भाई पैसे के लिए बैठे। ये चंदन मैंने बात जो लगा, दुकान लगाए हैं, सजाए हैं, अपना शरीर जो सजाए हैं वो दुकान ना है, तो उनका काम ही शाम तक कुछ कमाना है, उसको दिखा के। जोगड़ा भी रहते हैं सब साधु, थोड़ा रहते हैं, वो तो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो बनावटी हो तो दिखाई दे रहा है। अब बनावटी में तो जहाँ जो है आपको असली लग रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो मन से क्या, भीतर से क्या दिख रहा है, वही उन लोगों ने अनुभव किया ना, कि देख तो रहे हैं असली, लेकिन भीतर से असली हैं कि नहीं तब न मालूम होगा। अगर मैं भीतर से चाहना में होता कि बड़ा अच्छा जन भगत मिल गई बाटे, 500 रुपया कमा ले लिए से, ठीक है, तब ये जो मेरी स्थिति बनती, तो उनकी स्थिति शांत नहीं होती, तो खिलखिला हंसते नहीं, बल्कि भयभीत होते और अपने आप को ठगा महसूस करते कि मैं जहाँ जाता हूँ वहीं ठगा जाता हूँ, ठगड़ा वहीं बैठे हुए। ये उनके मन के अंदर में उत्पन्न होता, लेकिन हमने ऐसा कुछ होने ही नहीं दिया, बल्कि वो दे रहे थे वो भी मैंने नहीं लिया। मैंने बल्कि उन्हीं से कहा कि इसी का तो आप प्रसाद, मैं यहाँ से कुछ नहीं दे पा रहा हूँ, आप, बल्कि ये रूढ़ी था, वो मैंने कहा हाँ आप खा लीजिए, पानी पी लीजिए, ठीक है, लेकिन ये जो पैसा आप दे रहे हो इसी पैसे का प्रसाद समझ करके खरीद लीजिए, कुछ भी खरीद लीजिएगा, चाहे फल चाहे मिठाई में, तो वो ले जाइएगा प्रसाद, और कहिएगा परिवार से कि मैं आज जो है मैं घर गया था, वहाँ का ये प्रसाद है। अब बताइए, और मन में कितना उनके अंदर में जो भ्रम था वो दूर हुआ कि नहीं? जी जी। मैं जो बोलता हूँ वो प्रैक्टिकल करके देखना भी चाहता हूँ कि मन स्थिति कैसी बनती है। तो मन स्थिति जो हमारी, वो असली कमाई तो मेरा वही है ना, बाहर का धन मेरा कमाई नहीं है, लेकिन भीतर की जो हमारी निर्द्वंदता है, निश्चिंतता, निष्पक्षता है, वो हमारी असली कमाई है। और उस कमाई को जब हम कमाते हैं तब मालूम पड़ता है कि हम कुछ कमाए हैं। जब मन खिलखिला, जैसे बोला खिलखिला, चलते चलते मेरा पैर छू के गए और खांसते हुए गए, ये उनके मन का निश्चिंतता था, निर्द्वंदता था, निष्फिक्रता थी, निर्भयता था, कोई शंका नहीं था, शंका विहीन स्थिति थी उनकी। तो वो हंसते हुए गए, पैर छू करके गए, और उनको लगा कि आज कुछ आशीर्वाद मिला। समझे नहीं आप? ये स्थिति बननी चाहिए। हम आप जहां भी मिले, जो भी मिले, हम ये भापें कि हम इनको क्या दे सकें, इनसे हम क्या ले, ये मन में ना उत्पन्न होने वाला, क्या दे सकें, हम स्वयं इनको क्या दे सकें। क्योंकि कर्म का सिद्धांत है, जो आप देते हो, जिसे देते हो, जिस रूप में देते हो, जिस भाव में देते हो, जो वस्तु देते हो, वही आप प्राप्त करते हो उसी व्यक्ति से, उसी भाव में, उसी क्रिया में। तो क्यों ना हमें जब आज से ज्ञान हो, पहले तो जानकारी नहीं थी, मस्ती में थे, जो मन में आए सब कहे, अब क्यों ना हम लोग सचेत हों, क्यों ना जब हम सावधान रहें, क्यों ना सतर्क रहें, क्यों ना हम अच्छा काम करें, हमारे शरीर में जो ताकत है, जो बल है, क्यों ना हम इसका सदुपयोग करें।
क्यों हम बैठ करके किसी की आशा करें कि हमको कोई पानी देगा? हम क्यों ना उठ करके सबकी प्यास बुझाएं? क्यों ना हम उठ करके सबका और सेवा कर लें? लोगों को लगे बदलाव दिखाई दे, अरे पिताजी जाते हैं वहां साधना करने, झाड़ू क्यों लगा रहे हैं? हम लोग किस काम के लिए हैं? हम लोग क्या काम करेंगे? जब पिताजी झाड़ू लगा लेंगे तो मैं क्या करूंगा? तो उससे उनके अंदर में जागृति आएगी। आपके उठने से पहले वो उठ जाएंगे, आपके पहले ही वो काम कर लेंगे, उनके अंदर में एक जागृति आएगी। आपकी जागृति से उनके अंदर में चेतना आएगी, खुद के अंदर में स्टेमिना आती है। अब वो जो स्टेमिना आएगी तो आपके न रहने की बात आपको याद करेंगे। अभी तत्काल में नहीं समझेंगे, क्योंकि क्रिया हो रही है ना, तो इस समय में मन बहुत भ्रमित रहता है। हम जब गुरु जी के पास थे साधना काल में, शुरुआती दौर में, तो मन करता था छोड़ के भाग जाए, क्योंकि अब देखेंगे कितना बड़ा बगीचा है, पूरा बहारो, इकट्ठा करो, उठाओ, फेंको, 3 बजे जाकर के भोजन करो, अपने हाथ से बनाओ, ताप हो चाहे गर्मी हो चाहे बरसात हो चाहे ठंडी हो चाहे कुछ भी हो, अपने हाथ से सब काम करना। तो मन करता है भाग जाते, लेकिन नहीं, उन्होंने हाथ भी लगाया था नीचे, भागने भी ना पावे। और मुझे अनुभव भी कराना चाह रहे थे कि तुम्हारा सहनशीलता ही तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। सहनशीलता ही तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। तुम जैसे ही असहनशीलता दिखाए, आपकी अपनी जो शेष शांति है ना, वो भी भंग हो जाएगी, वो भी बिक जाएगी, दूसरा खरीद लेगा और आप उल्लू हो जाओगे। तो कितनी बड़ी बात वो हमको समझा रहे थे, लेकिन कहाँ समझ में आ रहा था। जब वो थे तब नहीं समझ में आ रहा था। अब नहीं है, मैं उस पॉइंट पे पहुंच रहा हूं तो मुझे अनुभव हो रहा कि वो जो काम करके गए वो मुझे कितना अच्छा अनुभव हो रहा है। वो मेरे लिए आदर्शवान है, मेरे लिए और कोई आदर्शवान नहीं है, लेकिन उन्होंने जो मेरे साथ काम किया है उस समय में बुरा लग रहा था, लेकिन आज मेरे लिए वो आदर्शवान है। ऐसे ही हमको आपको वर्तमान में भी जो लोग में उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। उनको लगना चाहिए कि मेरे पास, मैं किसी से मिल रहा हूँ, मेरा अपनत्व का कोई है। कभी हम फील ना हो कि मैं सब जिससे भी मिल रहा हूँ सब मुझे ठगे मिल रहे हैं, ठगड़ा ही मिल रहे हैं, ऐसा किसी को फीलिंग नहीं होनी चाहिए। तब हमारी आपकी साधना व्यवहारीकरण होगी, स्थिर रहेगा। और अगर ऐसा हम नहीं कर पाते हैं तो जैसे आम आदमी तैसे आप खास आदमी, तो क्या मतलब है? आप साधना सीखो चाहे कुछ भी कर लो, सामने वाला अगर आपसे तृप्त नहीं है, मन से निर्द्वंद नहीं है, तृप्त का मतलब क्या था? निर्द्वंद होना। उसके मन में कोई भय ना रहे आपके प्रति, वो समझदारी रहे कि इनके पास पहुंचूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। वो जो स्थिति बनती है, तब जाकर के हमारी अपनी स्थिति मजबूत होती है व्यवहार में। 2 घंटा परमार्थ कर लिए, मन को शांत कर लिए, लेकिन व्यवहार में जब जाकर के व्यवहार करके जो खिन्न कर लिए, तो आप बता दीजिए क्या करेंगे? तो बर्बाद होता गया। तब फिर वो तो ऐसे हुआ कि उधर रस्सी बटे जाए, उधर पंडू चबाए जाए। इधर हम आपको साधना सिखाएं, उधर जन्म में जाकर के विषय वासना में आपका मन कहीं न कहीं किसी उलझन में उलझी जाए, दुखा हो जाए, पीड़ित हो जाए, तो क्या मतलब उसका? उस साधना का क्या मतलब है? 2 घंटा सुबह शाम जो मेहनत करके ठंडी गर्मी बरसात में बैठ रहे हैं, इतना ताप आंच गर्मी सह रहे हैं, इसका क्या मतलब निकलेगा? सुबह से शाम तक, शाम को अनुभव करिए सोने से पहले कि आज मैंने क्या क्या किया, किसके साथ क्या क्या किया, कितने लोगों को मैंने उनका मन प्रसन्न कर पाया, और कितने लोगों को मन खिन्न करके मैं अपने आप को खिन्नता प्राप्त कर लिया। तो पूरे दिन भर की कमाई एक छोटी सी चीज में चली जाएगी। जो प्रसन्नता हमारी है वो पश्चाताप में डूब जाएगा। गलती आपका एहसास कराएगा ना मना, अपने मना दिखाएगा भी तुम ऐसे किए हो, करता वही है लेकिन तुमको दिखाएगा, यानी मुझे अपनी चेतना को दिखाएगा तुम ऐसे किए हो, तो पश्चाताप में डूबता है वो। लेकिन फिर उस कमाओ को दोबारा करवा देता है, अरे चल तो कल हुआ था, आज थोड़ी हो रहा है, आज इसका परिणाम हो सकता है सही निकल जाए, जो कि कल देखा, स्पष्ट देख लिया कि इसका परिणाम गलत आ रहा है, लेकिन फिर भी उसका मौका पूरा पुनः कार्य हो सकता है इससे जब नया कुछ चीज मिल जाए, नया कुछ चीज मिल जाए, नए नए में जब वो नया नया गलती करता चला जाएगा और भयभीत होता चला जा रहा है। जो बुढ़ापा है इसी नाते दुखद हो रहा है। हमारी जो बुढ़ापा मतलब दुखद हो रही है उसका यही कारण है कि हम नया नया काम करते जा रहे हैं, उसमें आशा किए हुए हैं कि अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, और जो कि वर्तमान में हम देख रहे हैं उसको स्ट्रिक्टली त्याग नहीं कर रहे हैं। मतलब दोबारा हम नहीं करेंगे, दोबारा आए भी तो हम नहीं करेंगे।
ये स्थिति कहाँ बन पा रही है। अब जाकर के धीरे धीरे जो बन रही है ना साधना के द्वारा, इसको मजबूत करिए। जी ये मेरा आपसे प्रार्थना है कि इसको मजबूत नहीं करिए। सही साहब, सही साहब, ठीक है प्रार्थना ना? का ताकि आपके ही हित की बात कर रहा नहीं हूं। मेरे हित जो की बात- करेगा जी उसी साहब। को तो कुछ मिलेगा। जी, सही, तो सही, कुछ करवा नहीं करेगा तो क्या मिलेगा। जी अब साहब। मिल भी जाए सामने रहे और उसको आप समझ ही ना पाओ तो उसका क्या मतलब। जी जी इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, देख कर जान कर समझ करके किसी काम को करें, तो उसमें चेतना आपकी बनी रहेगी और आपको दिखाई देगा कि मैं कर क्या रहा हूँ, उसका परिणाम क्या आ रहा है, जी जी एकदम स्पष्ट मालूम होता रहेगा। इसलिए अपनी स्थिति को मजबूत बनाते हुए साधना को खूब परिपक्व करिए जितना कर पाइए। जी। साहे साहे बंदे। साहे।